नमस्कार, बिहार चुनाव परिवार इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो एक और प्रचंड जीत की ओर, जहां पर एनडीए के आगे विपक्ष धराशायी हो गया है। बिहार में सभी सीटों के रुझान अब स्थिर हो चुके हैं, उतार चढ़ाव का दौर थम चुका है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आप देख रहे हैं, नतीजा भी लगभग वैसा है और यही आना तय है। मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी साबित हुई है। तेजस्वी और राहुल कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी की चुनावी गाड़ी खुद राघोपुर में पिछकोले खा रही, लगभग 10,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस का हाल भी ठीक वैसा ही है। ओवैसी की पार्टी आगे नजर आ रही है। रुझान में बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ, 92 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई और एनडीए प्रचंड जीत की ओर यहां पर सरकार बनाते हुए एक बार फिर से दिखाई दे रही है। रुझानों में महागठबंधन से 32 सीटों पर आगे दिख रही है। 94 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो कौन सा वो वादा था, कौन सा जनता को वो वादा पसंद आया जिसके आधार पर यहां पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हुई है। 71% मतदान अगर एवरेज देखा जाए महिलाओं का देखा गया। बीजेपी मुख्यालय शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और ठीक अपने चिर परिचित अंदाज में वहां पर कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिन्होंने जीत में अहम योगदान दिया है। क्योंकि हर बार जब भी असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीतती है, इसी तरह का कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। आज शाम ठीक वैसा ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें मौजूद रहेंगे और बिहार की प्रचंड जीत का जश्न वहां पर कार्यकर्ता और तमाम बीजेपी के नेता मनाते हुए दिखाई देंगे। तो सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, इनका भी एक अहम योगदान। यहां पर उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी समर्थ। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, सह प्रभारी के तौर पर आप बताइए, ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं 200 का आंकड़ा पार होता हुआ एनडीए का, क्या कहेंगे? इतना लंबा आप वहां रुके हैं सारी चीजें। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा और विश्वास था, वो बिहार वासियों की आंखों में साफ झलक रहा था। उनको लग रहा था कि जिन्होंने देश के लिए और जिन्होंने बिहार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का काम किया है, अगर वह कुछ कह रहे हैं, अगर उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो यह धोखा हो जाएगा। बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी पर भरोसा किया। उस भरोसे की ये ऐतिहासिक जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार को बारंबार प्रणाम करते हैं, बिहार के मतदाताओं को प्रणाम करते हैं, बिहार के संपूर्ण एनडीए के नेतृत्व को बधाई देते हैं, भाजपा के नेतृत्व को बधाई देते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और इस जीत का संदेश दूर तक जाएगा। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक झा जी जेडीयू से जुड़ गए हैं, डॉली शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन बीजेपी। सबसे पहले शाहनवाज जी, आपका रुख करते हुए, जितना प्रत्याशित था उससे ज्यादा सीटें आपकी पार्टी की आ रही हैं। ये जाहिर तौर पर सेलिब्रेशन का मौका तो है ही, लेकिन साथ ही उन लोगों को भी यहाँ पर आत्म मंथन करने की जरूरत है जो लगातार ये कह रहे थे कि पिछली बार वोट परसेंटेज कम हुआ था, इस बार ज्यादा हुआ है, तो एक तरफा मतदान जा रहा है। लेकिन एक तरफा तो आप ही के गठबंधन को चला गया। नहीं, हम लोग जमीन पे देख रहे थे और नेहा जी, मैं कहूं कि ये चुनाव अलग लग रहा था। हमने कई स्टेटमेंट ऐसे दिए जिसमें हमने कहा कि 2010 में जिस तरह हम 206 जीते थे वैसा चुनाव हो सकता है। ये मैंने नहीं दिए, हमारे कई नेताओं ने दिए, क्योंकि जमीन पे माहौल एक तरफा दिख रहा था। तेजस्वी यादव अकेले कैंपेन कर रहे थे, 2 हेलीकॉप्टर से चलते थे, 9 सभा एक हेलीकॉप्टर से, 9 सभा एक हेलीकॉप्टर पे, बस वो वही करते थे। उन्होंने दूसरे अपने नेताओं को चिमटे से भी नहीं छुआ। उनके पार्टी में उनको ये लग रहा था, वो जो घोषणा पत्र तेजस्वी का वादा, तेजस्वी ये, उनको लग रहा था कि जैसे हम लोग मोदी का नाम लेते हैं 10,000 वोट से, हो सकता है वो अपनी सीट भी हार जाएं। क्या काम नहीं किया? क्या यादवों ने भी उन्हें वोट नहीं किया? नहीं, वो अपनी नहीं, उनको किसी ने वोट नहीं किया। वो जो माई समीकरण कहा जाता था वो भी पूरी तरह फेल हो गया। जिस दिन इन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया का उम्मीदवार और खुद को सीएम का उम्मीदवार बनाया, जातीय जनगणना के बाद जब पता है कि आपको 14% आबादी यादव की है,
और 18% करीब मुस्लिम की है। तो मुस्लिम समाज को भी लगा कि इसके साथ जाने का नहीं, ये अपमानित करते हैं। और तो उनके जो यादव नेता हैं, प्लस चाहे अब्दुल बारी मुस्लिम सिद्दीकी दोनों ही हों वोट नहीं मिले, या ये अन्य आप कह नेता रहे हों, हैं। किसी लेकिन को भी शाहनवाज उन्होंने जी, साथ अब नहीं वो दिया। मलाल मिट गया आपका कि आपको टिकट नहीं मिला कोई इस वोट नहीं प्रचंड मिला, जीत के ना बाद? यादव मिला ना मुसलमान मिला। आपका टिकट कट गया था, आपको नहीं टिकट जी। मिला, इस बात का अभी भी मलाल है? मैं कब विधानसभा लड़ा हूं नेहा जी? अगर मैं तो मिलता तो हरदम सर लड़ते लोकसभा ना, लड़ा हूं। मैं लेकिन मुझे ये लड़ते ना कौन सा सर अगर सवाल मिलता पूछ तो। रही है? डॉली जी नहीं हमारे साथ मिलता। कांग्रेस से मैंने जुड़ी हुई हैं और नहीं, मैंने अभिषेक कब झा कहा जी था भी। पार्टी को? मैंने न पार्टी से कहा था, न पार्टी ने हमसे कहा था, न हम इस दौर में थे। ठीक है, अभिषेक जी हमारे मैंने साथ जेडीयू 6 से जुड़े बार हुए हैं। अभिषेक लोकसभा का जी, चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार के ही सर पर सीएम का सेहरा सजने जा रहा है या फिर इधर उधर भी देखा जा रहा है, कुछ और नाम भी चर्चा में है? बिहार के लोगों ने हमेशा कहा है कि नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, और बहुत तरह की स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी के बारे में गढ़ी गई, कही गई, लेकिन जब भी नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, उनके बारे में कोई कुगत स्टोरी चलाई जाती है, बिहार के लोग उनको इतनी ताकत देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से और सशक्त होकर उभरते हैं। और अब तो वही गाना गाने का मन कर रहा है कि जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, जिनके इनके जैसा मिले न कोई दूजा, दिल से दुआएं आशीर्वाद और प्यार हो, बिहार में बहार हो, बहार हो। और बिहार के लोगों ने साबित किया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो आज बहुत हर्ष उल्लास का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। और जमकर हमारे एमवाई समीकरण ने भी, हम एम से महिलाएं और वाई से युवाओं ने खूब जमकर मत दिए हैं और एनडीए की सरकार को एक स्पष्ट बहुमत की तरफ अग्रसर किया है। तो नेहा जी, आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और सुबह से ही आपने देखा है कि किस तरह से लगातार हमने बढ़त बना कर रखी है। और हम तो शुभकामनाएं देंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कि उनके पास अब जीत हार की कोई चुनौती नहीं बची है नेहा जी, उनके पास सिर्फ एक चुनौती बची है। तो नेता कौन सा प्रतिपक्ष वादा का सबसे पद ज्यादा काम कर गया है तेजस्वी। यहाँ पर आपके गठबंधन के लिए? 10,000 खाते में डालने का वादा, रोजगार देने का वादा, एक स्टेबल सरकार देने का वादा, या फिर बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का वादा? सब कुछ नेहा जी, मैं बोलना शुरू करूंगा, आप मुझे उतना समय नहीं दे पाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त करना, 125 यूनिट बिजली फ्री देना, वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए पहले टॉप ऑफ द लिस्ट महिला क्या रहा अभिषेक जी? टॉप ऑफ द लिस्ट क्या रहा? 10,000 खाते में डालना। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं, वो 2010 में भी इसी तरीके से थी। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको दिखाई दे रही है। ये आंकड़े जो हैं वो नतीजों में जल्द तब्दील हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए बिहार में। 2010 में भी एनडीए ने 206 सीटें जीती थी, यानी कि ठीक 15 साल बाद वैसी ही जीत दोहराने जा रही है एनडीए। मेरे साथ इस वक्त डॉली शर्मा कांग्रेस से भी मौजूद है, अभिषेक झा से भी हम दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन डॉली जी, ये कहा जा रहा है कि, और जानकार भी लगातार सुबह से यही कह रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, कि अगर जुमले ना छोड़े जाते राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, जो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किए गए, उनकी मां पर किए गए, तो शायद थोड़ा और परफॉर्मेंस बेहतर रहता। और सबसे ज्यादा झटका तो शायद आपकी पार्टी को उन सीट्स पर लगा है जिसमें पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार हार की ओर है। देखिए नेहा जी, जनता का जनादेश सर माथे है। लोकतंत्र में हार और जीत स्थायी नहीं होती है, लेकिन जनता की जो समस्या है ना, वो स्थायी नहीं रहनी चाहिए। जैसे इनको जवाबदेही हमेशा रखनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ एनडीए को, इनको जनता दल यूनाइटेड को और बीजेपी को उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि परिणाम चाहे जो भी हो, बिहार की सच्चाई उससे नहीं बदलती। अब कम से कम ये पलायन युवाओं को वहां ना करना पड़े। महिलाओं को ये जो 10,000 से मैंडेट तो चुनाव आ के गया लिए दिए गए, मैम। ये आगे भी दिए जाए, आगे भी दिए जाए। पलायन, नो पलायन, बेरोजगारी, जो तमाम मुद्दे आपने उठाए थे, जिस तरह का युवाओं को आप कह रहे थे कि सारा मैंडेट युवाओं का आपको जा रहा है, तो वैसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। अब आगे की तस्वीर, आगे के 5 साल आपको आत्ममंथन तो करना होगा ना कि कहाँ गलत हो गए। नेहा जी, ये तो मैंने पहले ही कहा कि जनता का जनादेश
हम सर माथे लेते हैं, उससे सच्चाई लोकतंत्र की बदलती नहीं है। और ना ये चुनाव के जो नतीजे हैं, ये हार और जीत चलती रहती है। न जाने कितने साल भारतीय जनता पार्टी ने हार देखी, तो ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है और हमेशा से। लेकिन हाँ, मैं क्या कहना चाह रही थी वो आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैंने कहा जनता की समस्याएं स्थायी नहीं रहनी चाहिए, उन पर काम इनको करते रहना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को पलायन ना करना पड़े। कम से कम अब उस पर रोकथाम हो। ये 10,000 रुपए जो महिलाओं को चुनाव में मिले, ये 5 साल मिलते रहे। जो पेंशन की बात करी, ये अभी ना रुक जाए महाराष्ट्र की तरह। जो सिलेंडर के वादे किए थे 450 के राजस्थान वालों को और अब तक नहीं मिले, वो ऐसा ना हो, दिल्ली की तरह ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जो भी रहा हम उसको स्वीकार करते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं, हम मंथन भी करेंगे जरूर। और हाँ, हम इन पर भी देखेंगे कि किस तरीके से 65 लाख वोट काटे गए, ताकि वो एसआईआर जो अब हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में ना हो, वो और तमिलनाडु में ना हो, वो और राज्यों में ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज जिस तरीके से हरियाणा में 25-25 वोट एक विदेशी महिला डाल रही है, वो भी पूरे देश ने देखा है। वो भी आज पूरा देश समझ रहा है कि किस अरे तरीके से आपने एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, एसआईआर के बलबूते आपने चुनाव लड़ा, आपने कहा कि वोटर्स काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद बम्पर मतदान प्रतिशत देखा गया बिहार में। उसका नतीजा ये आया है कि एक तरफा जीत हुई है एनडीए की। तो ऐसे में अब लगातार आप जो कारण गिना रही हैं, वो बिहार की जनता तो उसको नकार रही है ना। उनको तो एक स्टेबल सरकार दिख रही है, उनको तो नीतीश कुमार ही अपने अगले सीएम दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो चूक होगी ना जो आप मानेंगी। नेहा जी, मैंने आपको पहले ही कहा, हम तो आत्ममंथन करेंगे, लेकिन जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वो भी इस देश का सत्य है। बिहार के 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं घुसपैठियों के नाम पर। घुसपैठिए तो ना जाने कितने घुसपैठिए थे जो भी थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो मैंडेट आया है वो आपके पक्ष में नहीं है। नेहा जी, दो प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। संगीत रागी जी प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। संगीत जी पूछिए। डॉली जी, ये सारे सवाल आपने चुनाव में लेकर के गए थे। ये चाहे घुसपैठ, चाहे ये आप एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, आपने यहां तक कहा कि हम 30,000 देने जाएंगे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब आप मैंडेट को स्वीकारते हैं तो फिर प्रतिप्रश्न कह रही हैं कि आत्ममंथन करेंगी। सर, आपका कोई सवाल डॉली जी से? डॉली जी से नहीं, मेरा सवाल जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे ये है कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए कि 65 लाख वोट काट दिए हमारे, जो भी मुद्दा 65 लाख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बम्पर जीत, यहाँ पर प्रचंड जीत की ओर हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के अगर आंकड़ों के ऊपर नजर डालें, 200 से पार सीटें आती हुई दिख रही है। जो 2010 में मैंडेट था वो लगभग इस बार वैसा ही दिख रहा है 2025 में। इस जीत को लेकर कितने आशान्वित थे आप, या फिर ये उम्मीद से भी बढ़कर है? अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ गई। उम्मीद से भी बढ़कर जीत है सर। बताएं। 200 पार चला गया है आंकड़ा। ये बहुत बहुत बिहार की जनता को बहुत बहुत प्रणाम है और बधाई है। मैंने दूसरे ही चरण के चुनाव के अंतिम दिन, जब मैं भागलपुर में सपरिवार वोट करके और बूथ पर बाहर रहा, तो सारी मीडिया, उसमें आपके भी लोग थे, सबने पूछा कि क्या होगा बिहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं चारों तरफ जो पैदल और सड़क मार्ग से, लेकिन भागलपुर तो हार रही है बीजेपी। अभी तक के 2010 की भागलपुर हार रही है बीजेपी। 2010 की अप्रत्याशित विजय पुनरावृत्ति की ओर बढ़ रही है। ये बात मैंने उस दिन कहा था और वही सिद्ध हुआ और ये काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी इस विजय रथ के और सारथी के रूप में उसकी भूमिका में, कृष्ण की, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। मैं ये कह रही हूँ कि जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बीजेपी हार रही है, और आपके आकलन के अनुसार कितनी सीटें आ रही थी? नहीं 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 नहीं, आप कैसे कह दीजिएगा हार रहे हैं? अभी पीछे है रुझानों में। अरे पीछे आगे होना अलग बात है। मैं आगे रहा, फिर पीछे, फिर आगे, ये तो अलग बात है। लेकिन बिहार बीजेपी पूरी तरह आपको फुल कॉन्फिडेंस है वो जीत रहे हैं हम सीट? मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि 2010 की पुनरावृत्ति बिहार में होने जा रही है। ये बात मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं और ये चरितार्थ हो रहा है। जहां नरेंद्र भाई मोदी कृष्ण की भूमिका में इस विजय रथ के सारथी हैं, वहीं
आपने एक बार भी सर नीतीश का नाम नहीं लिया अश्विनी जी। एक बार कुछ तो क्रेडिट दे दीजिए नीतीश बाबू को भी, एक बार कुछ तो क्रेडिट दीजिए। लगातार आप नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को भी तो कुछ क्रेडिट दीजिए जीत का। मैंने क्या कहा, आप आधी बात सुनी। मैंने कहा नीतीश कुमार जी अर्जुन की भूमिका में है और नरेंद्र भाई मोदी कृष्ण की भूमिका में सारथी बन के विजय रथ को आगे बढ़ा रहे। और नीतीश बाबू सुशासन बाबू है। सुशासन की सरकार 20 साल तक हमने डबल इंजन की सरकार, विकास की सरकार। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो विकास मेरे सहयोगी अशोक सिंघल ने अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता, उनसे बातचीत की है, सुनिए इस बातचीत के अंश। हालत हुई है कांग्रेस की और महागठबंधन की, किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, ये निराशाजनक है। अब जिम्मेवार तो अभी कलेक्टिव जिम्मेवारी सबकी रहती है, उसमें मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं उससे बच नहीं सकता। लेकिन ऑब्वियसली जो इस बातचीत में सीटों के मामले में शामिल थे, मेरे तरफ से जो कृष्णा अलावरू जी जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उधर से संजय यादव आरजेडी की तरफ से बात करते थे, तो मुख्य रूप से तो उन्हीं लोगों की जानकारी थी। हम लोग तो सिस्टम से में अभी अंदर तो थे नहीं, मैं बातचीत में कभी शामिल हुआ नहीं। बातचीत में शामिल टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ? नहीं, टिकटों को बंटवारा से लेके जो नैरेटिव सेट किया था राहुल जी ने, उसको भी हम लोग आगे नहीं ले जा सके। जैसे SIR का मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, उसको भी यहाँ का जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको नीचे नहीं ले जा सका, टिकटों में उलझा रहा और उस बात के लिए जो नीचे जाना चाहिए था वहां तक हम लोग पहुंचा नहीं पाए। इसी वजह से शायद हारे होंगे। आरजेडी के नेता चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, राघोपुर से तेजस्वी यादव की हार लगभग तय माने, या अभी भी आपको लग रहा है, आश्वान्वित हैं कि ये वोट डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है 10,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा और वो जीत जाएंगे? देखिए, हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी जीत जाएंगे और अभी तो कई राउंड का गणना अभी बाकी है, इसलिए अभी यह कहना कि हाँ तेजस्वी जी हार रहे हैं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली ले लें सर, क्योंकि 10,000 का अभी फर्क चल रहा है, अगर तेजस्वी यादव राघोपुर जो कि गढ़ माना जाता है आपकी पार्टी का, अभी जो ताजा आंकड़े हैं अभी 4,500 का 4,500 का डिफरेंस रह गया है, तो क्या वजह रही कि यहाँ पर उनका जादू नहीं चल पाया? नहीं, देखिए अप और डाउन हो रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है। और देखिए जो इसका रिजल्ट हुआ है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा। जी, आपको सर रोकेंगे माफी के साथ। संजय झा जेडीयू के बड़े नेता अब एक एक करके सीएम आवास पहुंच रहे हैं, अशोक चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे हैं। दरअसल ये बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है, अब एक एक करके सब अपनी हाजिरी लगाएंगे, सीएम आवास पर जाएंगे, वहां पर नीतीश कुमार को बधाई देंगे। अभी तक बचा हुआ बेचारी ईवीएम के पर अभी किसी ने, जेडीयू के बड़े नेता सीएम आवास पहुंच रहे हैं। रुझानों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत जो दिखाई दे रही है, और 208 रुझानों में आगे एनडीए दिखाई दे रही है, क्योंकि 2010 की जीत के आंकड़ों को एनडीए ने पीछे छोड़ दिया है। यानी कि 2010 से भी बड़ी जीत, अगर ये रुझान आंकड़ों में तब्दील होते हैं तब की बात करें तो ऐतिहासिक जीत यहां पर एनडीए की दिखाई दे रही है। ठीक 15 साल बाद ये ऐतिहासिक जीत। अभिषेक झा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बधाई का सिलसिला तो शुरू हो गया है, क्रेडिट से सब कुछ दिया जा रहा है, अब ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जब नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे तो आखिरकार फिर से वही कयासों का दौर शुरू हो जाएगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको फला बीमारी है, वो अभी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, या फिर वो सब चीजें अब बैक सीट पर चली गई हैं? नया जी, लोकतंत्र में मालिक कौन होते हैं बताइए आप? जवाब तो यही होगा ना कि जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होते हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म का आरोप नहीं लगा सकता था, तो इस तरह के घटिया ओछे बस पार्टी बदलने का आरोप लगता है उन पर बार बार, यही सबसे बड़ा लांछन है, कभी इधर कभी उधर। अब इस बार नहीं होगा ना? नहीं, कोई पार्टी नहीं बदली नीतीश जी ने। नीतीश जी मजबूती से एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, गठबंधन का स्वरूप बदलता रहा और नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड है उनके नाम पर।
भाई आप उसको रिकॉर्ड के रूप में देख सकती हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, नहीं बहुत लॉजिकल बात कह रहा हूँ नेहा जी, आपको जरूर ये बात अच्छी लगेगी। मुझे बस एक बात बताइए कि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, मतदाता होते हैं। नीतीश कुमार जी ने चाहे गठबंधन का स्वरूप बदला हो, जनता के प्रति अपना कमिटमेंट कभी नहीं बदला, और नीतीश कुमार जी पर कितने भी व्यक्तिगत आक्षेप लगे उसकी बानगी आपको दिख रही है ना। आप समझिए कि राजद के लोगों ने, विपक्ष के साथियों ने एक से एक घटिया आरोप नीतीश जी पर लगाए, और तो किसके नाम पर वोट डाला अभिषेक जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाला या नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट डाला? किसने ये जीत दिलाई है, या फिर ये कोलैबोरेशन था? एकदम कोलैबोरेशन था। देखिए, हम एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में है। एनडीए में 5 दल हैं, और आपने देखा कि किस तरह से चुनाव से बहुत पहले से एनडीए के सभी घटक दलों ने साझा कार्यक्रम किए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, साझा रणनीतियां बनी, और उसी की बानगी आपको यहाँ दिख रही है इस तरह के प्रचंड जीत के पीछे। तो हम तो सबको क्रेडिट देते हैं, हम तो सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपसे सवाल करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं। सर पूछिए अपना सवाल। ये बताएं कि जीत तो आपको बहुत बढ़िया मिली और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका नेतृत्व था, मोदी जी अपना है, लेकिन क्या अब नीतीश जी पूरे 5 साल रहेंगे? नमस्ते सर, उम्मीद करता हूं कि आपने भी बिहार को बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से देखा है। आपका एक व्यापक अनुभव है इस क्षेत्र में, तो आप इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि जब हमने नारा देना शुरू किया था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो जो भी कमिटमेंट आज तक हुए हैं वो पूरे हुए हैं। और आपको भी खुशी होगी, बिहार के मतदाता मालिकों को भी खुशी होगी। नीतीश जी जरूर रहेंगे, क्योंकि एक नारा बिहार में चलता है, नीतीश है तो निश्चिंत है। ये गद्दी हम नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, बिहार में नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बड़ी जीत के हकदार हैं, और साथ ही जिनका चेहरा पूरे कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, वो पोस्टर्स आपको याद होंगे जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। लेकिन आज शाम जश्न की तैयारी है बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे से, और अभी से वहां पर हलचल दिखनी शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। हो सकता है कल ही से तैयारियां की जा रही हों, क्योंकि सभी बीजेपी और एनडीए के नेता आश्वान्वित थे कि इसी तरह की प्रचंड जीत हासिल होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि 200 पार सीटों की उन्होंने उम्मीद की थी या फिर नहीं, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज किए गए, साक्षात्कार किए गए, उसमें 140 से लेकर 160 का अनुमान देते हुए गृह मंत्री अमित शाह तक नजर आए। लेकिन आज जो जीत का सेहरा बंधेगा वो दरअसल एनडीए में 2 बड़े नेता नीतीश। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो 5 पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी। बम बम एकदम, हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगा आज। जय हो, दिल खुश। जितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के, महादेव महादेव। धन्य है बिहार, सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो आप लोग की। तो बम बम जीत यहाँ पर एनडीए को हासिल होती हुई दिख रही है, और इसकी बानगी आप देखिए कि कैसे जीत का जश्न अब बीजेपी मुख्यालय में मनने लगा है। वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, बम पटाखों के साथ आज जीत का जश्न मनेगा। हालांकि जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर इस वक्त झंडे लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और जो जीत के 2 प्रमुख चेहरे हैं वो दरअसल अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरों में देखेंगे। नीतीश कुमार तो अपने आवास से मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर शाम 6 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अब ये तैयारियां कल से ही की जा रही थी। बीजेपी
दफ्तर में भी, वहां के मुख्यालय में भी, और लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के जुड़े हुए हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो के मेहमान का रुख करते हैं क्योंकि आशुतोष जी ने अभी यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आशुतोष जी, 5 बड़े और प्रमुख फैक्टर्स जो एनडीए की इस जीत में योगदान रखते हैं। अविश्वसनीय, 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 5 सुई अटक गई। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपए देने की बात की, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, अगर सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर 1। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन लोगों को ये डराने में कामयाब रहा कि अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव का शासन आएगा तो फिर आपको फिर वही पर उसके जवाब में वो 30,000 वाला उससे नहीं चलता। देखिए, जो वायदे करना और कैश ट्रांसफर करना, ये दो अलग अलग। मेरे हाथ में 10,000 रुपए आ गए, 5 रुपए आ गए, तो वो तो टेंजिबल है। आपने वायदे के हम आपको देंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे भी हमारे रिपोर्टर्स गए थे उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बात से बड़ी खुश हैं कि उनके खाते में 10,000 रुपए आ रहे हैं। हालांकि ये डर भी उनके अंदर कई लोगों ने जगाया कि ये वापस लिए जाएंगे अगर इस बार वो वोट नहीं करेंगे। ये टूल किट बहुत सक्सेसफुल टूल किट हो गया है, क्योंकि आप झारखंड में देखिए, वहां हेमंत सोरेन की सरकार लौट के आ गई, क्योंकि सरकार में थी, पैसा दे दिया। मध्य प्रदेश में आ गई, वहां भी पैसा दिया, महाराष्ट्र में दिया, वहां भी पैसा लौट के आ गई, और अब बिहार। तो 4 जगह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पैसे दे रहे हैं, और अगर बहुत ज्यादा अलोकप्रियता नहीं है या बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो आपकी बातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले असेंबली इलेक्शन में भी इसी तरह के वादे यूज होने वाले हैं, क्योंकि अब ये शॉर्ट फॉर्मूला है। देखिए, ये सारा गुण जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल से सीखी और उसको वो लोग लागू कर रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से इस चीज को देखिए, एसआईआर के अंदर जो था, जितने फेक वोटर्स थे वो सब हटे, उसका एक मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूं। दूसरा, जो प्रबंधन है, चुनाव का प्रबंधन, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि अमित शाह जी हों और 16-17 लोकसभा चुनाव के समय एक बड़ी कही जाती थी बात कि भाई कोई रूठ गया तो उसको मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी से नेता नहीं आया। स्वयं अमित शाह जी ने इस चीज के प्रबंधन को देखा, वहां पर कैंप ये किया, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो क्लीन और तीसरा, मैं नहीं, चुनाव का प्रबंधन, मैं अगर गुजरात से 400 लोग आए, 400 लोग कंस्टिट्यूएंसी जो उनका अपना स्किल था उसको यहाँ पर ये किया। और मैं मानता हूं कि जो 10,000 का वोट, 10,000 रुपए का देना जो है, वो भी एक गेम चेंजर रहा। महिलाओं का वोट आप देखेंगे कि मैं कल से ये दोहरा रहा हूं, 5 लाख ज्यादा वोटिंग किया है पुरुषों से ज्यादा, जबकि वहां पर महिला और पुरुष का अनुपात जो है वो पुरुषों के पक्ष में है, ज्यादा है। यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। उसमें यहां पर बात की जा रही थी कि क्या ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सीमांचल एरिया है वहां पर मुस्लिम महिलाएं भी क्या दिया है। क्या सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने तेजस्वी की नैया डुबो दी, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद किया। उनको लगा कि भाई लोकसभा चुनाव में, अगले आने वाले चुनाव में तेजस्वी बार्गेन करने लायक ना रह जाए। मुझे लगता है ये काम उन्होंने कर दिया। ठीक, 5 वजह आप जानना चाहती हैं? पहली वजह, नीतीश कुमार महिलाओं में उन्होंने जो उनका सम्मान था उसको 10,000 रुपए देकर उन्होंने उसको सीमेंटेड कर लिया, और एक महिला जो 10,000 रुपए लेकर आई उसका पूरा परिवार उससे जुड़ा। दूसरी चीज, 19 दिन अमित शाह वहां पर रहे, ऐसा लगता था धर्मेंद्र प्रधान वहीं बस गए हैं। और इस दौरान जो हम लोगों ने अपने अखबार की खबरें गिनी, 100 से ज्यादा बागियों से अमित शाह खुद मिले। उन्होंने जो गठबंधन के थोड़े से पेज ढीले होते थे उसको जोड़ा, किस तरीके से चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी सब मिलकर लड़े, इसका इंतजाम किया। और हालांकि सीटों को लेकर थोड़ी रस्साकशी रही, वो फिर सॉर्ट आउट हो गई, शुरू में वो किया ना। और इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो लोकल लोगों के अलावा बाहरी लोगों को लगाया, और जो कार्यकर्ता गांव से लेके तालुका लेवल तक थे उनको सारे आंकड़े कंठस्थ थे। वो हर एक को यही कहते थे डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि अगली चीज हो। तीसरी बात, विपक्ष का नाकारापन। एक सज्जन आते हैं कहीं और से, अपनी सारी टिकट बेच देते हैं, वो विपक्ष के बड़े मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे।
मतलब गठबंधन के एक बहुत मजबूत धड़ा माने जाते थे। तेजस्वी यादव, शिकायत है कि 5 सालों में उन्होंने 50 जगहों पर भी इस तरह का काम नहीं किया, और मुश्किल लग रहा है, वो खुद फंस गए हैं। हाँ। राहुल गांधी पे सारा ठीकरा आसानी से फोड़ा जाता है। पहली बात तो राहुल गांधी की पार्टी का वहाँ उनकी राजनीति में आने से पहले ही पराभव हो गया था। दूसरे, राजीव गांधी अचानक प्रकट होते हैं जैसे कोई देवदूत हो, थोड़े कौतुक करते हैं, कभी किसी जगह कूदते हैं, कभी किसी नदी में नहाते दिखते हैं, नहीं करती लेकिन ये अखबार की सुर्खी, एक सेकंड, अखबार की सुर्खी तो बन सकती है लेकिन वोट नहीं दिला सकती। एक सबक विपक्ष के लिए है और उन युवराजों के लिए भी है जो कि अपने शीश महल में बैठे रहते हैं। अन्य प्रदेशों में सबक लेने की जरूरत है सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, अरे शहनवाज जी को भी सुन लेने दो, क्या अंतर पड़ता है, दोस्त है पुराने। तो लास्ट पॉइंट ये कि प्रशांत किशोर भले ही अपने लिए कुछ न कर सके हो, लेकिन उन्होंने लालू यादव की जड़ों में जो मट्ठा डाला कि भाई 10वीं फेल लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसका भी एक असर पड़ा। ठीक है शाहनवाज जी, आज के जश्न की क्या तैयारियां हैं, क्या रूपरेखा है? शाम 6 बजे की कुछ जानकारी है आपको तो दे दीजिए हम सभी को। अभी 7,500 वोट से पीछे चल रहे हैं। देखिए, रूपरेखा तो यही है कि सुबह से आप लोगों को सुन रहे हैं और हम लोग भी सुना रहे हैं। उसमें यही देख रहे हैं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैंने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि 2010 के जैसे नतीजे होंगे, तो कुछ पत्रकार ने भी कहा कुछ बढ़ा के नहीं बता रहे आप। हम लोगों ने भी टारगेट किया 160 मिनिमम, जो अमित शाह जी ने कहा, वो बात बाहर आ गई। लोगों ने कहा जरे इन लोगों ने तो अपना आंकड़ा ही घटा लिया था। लेकिन जो जमीन पे माहौल था, मैं तो पूरे बिहार में ही घुमा हूं और वो दिख रहा था। मैं तो जनता का धन्यवाद करता हूं, कुछ भी करें, लड्डू बांटे, पेड़ा बांटे, कुछ भी बांटे, लेकिन वो कम होगा। लोगों के मन में एक रिलैक्स है कि जंगल राज वाले नहीं आए। और राहुल गांधी को कांग्रेस एक हो गई है। मैं 1 मिनट, नेहा जी मुझे लग रहा है कांग्रेस यहाँ 0 तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस 0 हो गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता चली गई है दरअसल सर, नहीं मैं तो सवाल 0 के बाद भी दिल्ली में भी दम भरते थे वो। चली गई नहीं तो मैं पूछती हूँ सवाल। किशनगंज में आप कह रहे थे राहुल गांधी जानना चाहती थी शाहनवाज जी, मैं एसआर पे आपसे जानना चाहती थी। एसआर भी एक कारगर मुद्दा रहा आपके लिए, जिस तरीके से जो फर्जी वोटर थे वो सारे हट गए वोटर लिस्ट से, वो भी आपके लिए एक बड़ा विषय रहा। देखिए, SIR के बारे में गलतफहमी पैदा की गई। ऐसा बताया गया जैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है, जबकि वो सही था। जो लोग जो स्वर्ग में चले गए, जन्नत में बैठे, वो थोड़ी वोट देने आते। जिनके नाम डबल जगह थे, केस हुआ, सबने नाम अपना हटाया। तो ये जेन्युइन बोनाफाइड वोटर आकर वोट डाला है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे वोट डाला, ये हिट रही जोड़ी। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने मोकामा के पुल पे नीतीश कुमार जी का हाथ अपने हाथ में लेके सर आपके पास हिला दिया था। एसआर पर ही सवाल पूछूंगी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इस बीच आपके यहाँ जब प्रचार चल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड जीत का दावा किया था। उस वक्त एक भविष्यवाणी के तौर पर उन्होंने कहा था, क्या कुछ कहा था, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। दोनों तालाब एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, मैं रुक करूंगी।
लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। बहुत बड़ा सेटबैक यहां पर कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा है। इतनी सारी रैलियां की गई, पदयात्रा की गई, बिहार चुनाव में सिर्फ कांग्रेस को एक सीट हासिल होती हुई दिख रही है। यहां तक कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी प्रचार में जुट गई थी। कई जगह उनको भी रैली में हमने देखा, लेकिन कुछ काम नहीं आया है। रुझानों में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। संगीत रागी जी, वजह सबसे बड़ी बात है, इसके वजह राहुल गांधी स्वयं है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरे अपने गठबंधन को, महागठबंधन को डुबाया, अपने महागठबंधन के साथियों को डुबाया, उनका जिसको कहते हैं ना, अभी जो कह रहे थे शशि शेखर जी, ये जो जितने परिवार के पारिवारिक पार्टियों के नायक हैं ना, अपने आप को शीश महल में रख करके चाहते हैं वो एंटाइटलमेंट की हो, उनके पास सत्ता आनी ही चाहिए। शशि जी, मुकेश सहनी जो इतनी बार्गेनिंग कर रहे थे, वो डिप्टी सीएम बन जाए, खाता नहीं खुला है उनकी तालाब में कूदे तो अपने तो डूबे ही डूबे, साथ में साथी को भी डुबा गए। देखिए ये जो पैसे वाले लोग, ताकत वाले लोग या विरासत वाले लोग अचानक आए, टिकटों को अपने हिसाब से बांटे, उनके विरोधी आरोप लगाए कि वो बेच देते हैं, पर ये मुझे मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन अपने हिसाब से टिकट बांटे। तो किस मॉरल ग्राउंड्स पे बार्गेनिंग करते हैं? वही बता रहा कहां से बल मिलता है? वो बिरादरी, वो ये करते ये हैं कि बिरादरी हमारी इतनी है, हम उसके लीडर हैं, इतनी बड़ी संख्या के वोट आपको मिल जाएंगे। और सबसे पहले यूपी की एक पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, और अब ये एक ऐसा छुतहा रोग हो गया है जो तमाम पार्टियों को, खासकर जाति आधारित पार्टियों को ग्रसने लगा है। तो आप ये मान रहे हैं कि बिहार अब अपने पुराने ट्रेंड से उबर रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा, इस बार भी नहीं उभरा है। अगर आप देखिए, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण था एनडीए का, वो महागठबंधन से ज्यादा मजबूत था। उभरा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि सर्टेन मैनेजमेंट ऐसा जरूर था कि लोग छठ के बाद गए नहीं वहां पे वापस, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, और उन दोनों को मिला दीजिए तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो टोटल वोट परसेंटेज था वो तो एक ही तरफ का रिजल्ट लाता ना, या तो इधर का या उधर का, बीच का रिजल्ट थोड़ी आने वाला था। आशुतोष जी, जो एसआईआर यहाँ पर इनके लिए काम किया है, अगला चुनाव पश्चिम बंगाल का आने वाला है, वो वहां पर ममता बनर्जी एक बड़े रोड़े की तरह सामने आएंगी, हर्डल है, या फिर वहां पर हो सकता है ऐसा? आप तो कह रहे हैं एसआईआर ने जो यहाँ काम किया, ये तो बड़ा लोडेड स्टेटमेंट अपने आप में। देखिए, विपक्ष तो इस पर सवाल खड़ा करेगा ही करेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी दिक्कत पैदा होने वाली है अगर एसआईआर कोई फैक्टर है तो। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बारे में क्या टिप्पणी करें, राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि लगातार एक के बाद एक चुनाव क्यों हार रहे हैं, और इतने बड़े मैसिव मैंडेट से हार रहे हैं। महाराष्ट्र, जहां पे लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद 2/3 बहुमत से आप चुनाव हार गए। हरियाणा में जहां सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके साथ साथ दिल्ली का उदाहरण आप देख लीजिए। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की स्थिति कमोबेश ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारी मतों से हारे चुनाव। अब बिहार, तो बैक टू बैक जो 4 स्टेट विपक्ष हारा है बुरी तरीके से, तो या तो बैठ के इसका अन्वेषण करें। मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि वोट चोरी एक तरह आरोप लगाएंगे, ईवीएम ब्लेम गेम चलेगा। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपको यकीन है कि वोट चोरी हो रही है, तो फिर चुनाव में हिस्सा लेके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं अगर चुनाव हाईजैक हो रहा है तो आप चुनाव में हिस्सा क्यों ले? भाई, वोट चोरी अगर वो हो रही है, वो कह रहे हैं, तो सड़कों पे उतरते क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का शाहनवाज जी, ये ईवीएम का रोना जो अब आने वाला है, उसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, बॉम्बे ईवीएम का रोना किया था, ईवीएम में गड़बड़ी की गई। मालूम है कि देखिए, जब ये चुनाव जीतते हैं झारखंड में, कर्नाटक में, जब तेलंगाना में, हिमाचल में, तो ईवीएम अच्छा होता है। रायबरेली में जीतते हैं, वायनाड में, तो ईवीएम अच्छा होता है। इसको बताना जब हारते हैं तो इनके लिए हार का बहुत अच्छा बहाना है। प्रत्याशी जीत गए हैं बिहार चुनाव में, पहला नतीजा सामने, हालांकि नतीजे काफी लेट आ रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि मोकामा का भी तो धीरे धीरे करके जो नतीजे आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला नतीजा सामने आया, अब तक तो रुझानों की बात हो रही थी, ये पहला नतीजा है जो हम आपको बता रहे हैं। कल्याणपुर से जेडीयू के महेश्वर हजारी की जीत हुई है बिहार चुनाव में, पहला नतीजा जो जेडीयू के पक्ष में गया है। आप जरा कांग्रेस का एक आंकड़ा देख लीजिए, और ये जश्न की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंगारंग ये तस्वीरें बीच बीच में आती रहती हैं, तो माहौल थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि लगातार बात हो रही है कि कौन से मुद्दों पर इस बार
एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो महिला उसमें अहम फैक्टर है। महिलाएं यहाँ पर कीर्तन करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जो 10,000 जब उनके खाते में गए तो खुश हुई और उसके बाद उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। लगभग 71% महिलाओं ने मतदान किया और यहाँ पर मिठाई खिलाते हुए, एक तरीके से सिंदूर लगाते हुए और जश्न मनाते हुए ये महिलाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार का गांव बताया जा रहा है जहां पर इस वक्त ये जश्न चल रहा है। इन्हीं के नेता अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करेंगे और इसी के चलते ये महिलाएं इस वक्त ढोलक के साथ जश्न मना रही हैं पारंपरिक तरीके से। अभिषेक झा जेडीयू के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आप किस तरीके से जश्न में शामिल होने वाले हैं? आप जा चुके हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने? आप लोगों से छुट्टी मिले तब तो जाए नेहा जी। सुबह 7:30 बजे से टीवी चैनलों पर बैठकर पार्टी की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और जो आज का शेड्यूल है लगता है कि रात के 10:30 बजे खत्म ही होगा। हमारी बधाई, शुभकामनाएं, समर्थन, सहयोग और सब कुछ तो नीतीश जी के साथ रहता ही है। हमें फक्र है कि हम ऐसे नेता की छत्र छाया में राजनीति करते हैं जिन पर कोई आरोप नहीं लगते हैं और जिन्होंने राजनीतिक शुचिता को आज भी बरकरार रखा है। तो जश्न का माहौल तो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि बिहार के हर घर में। ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त दिखाई दे रही है। 2010 से भी ज्यादा की बढ़त है। रुझानों में 209 सीटों पर एनडीए आगे है और इस बात का प्रेडिक्शन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपने भाषणों में किया था। वो भाषण भी हमने आपको दिखाए थे। रुझानों में 96 सीटों पर बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त दिखाई दे रही है। अपने बल पर बीजेपी ने 96 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता। पैनल मुझे बताइएगा वो जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। चितरंजन जी, तेजस्वी का मैंडेट साफ हो गया है? नहीं, वो सीट पर जीत रहे हैं, हार रहे हैं? आपको कुछ खबर मिली है? नहीं, सबसे पहले नेहा जी जो जीत रहे हैं उनको मैं बधाई दे दूं और उससे भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन को मैं बधाई दे दूं। यह जीत इलेक्शन कमीशन की जीत है। अभी जो आप सुना रहे थे लोगों को सर, आपकी की पार्टी तो ज्ञानेश कुमार को इतना कोस रही थी, अब आप बधाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। नहीं नेहा जी सुन लीजिए ना। शहनवाज भाई घूम रहे थे, उनको दिखाई पड़ रहा था, पता नहीं कौन चश्मा लगाए हुए थे। ठीक है, और हम लोग कौन चश्मा लगाए हुए थे। ठीक है सर, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे।